हम लोग सुन्नी स्कूल किए थे पिछले क्लास में। आज थोड़ा सा है सिया स्कूल का, थोड़ा सा पोर्शन है, देखते हैं हम लोग आज सिया स्कूल कर रहे हैं। सिया स्कूल इसके अंदर 3 सब स्कूल हैं। सिया स्कूल के अंदर 3 सब स्कूल है। उसमें हम लोग 4 पढ़े थे सुन्नी स्कूल में, इसके अंदर 3 जो है हमारा सब स्कूल है। द इथना असारिया स्कूल सबसे पहला, द इथना असारिया स्कूल। दूसरा है द इस्माइलिया स्कूल, और तीसरा जैदिस स्कूल। सिया स्कूल के अंदर 3 सब सेक्ट्स हैं, 3 सब स्कूल हैं, इथना असारिया, इस्माइलिया और जैदिस। अब आप लोग को एक हायरार्की बताते हैं, वहां से आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सिया स्कूल में, ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट इमाम कौन हुए थे? फर्स्ट इमाम अली। वेरी गुड। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद, ठीक है ना, फातिमा के हस्बैंड। वेरी गुड। तो अब देखिएगा, ये हायरार्की समझ जाइएगा, तब ये पूरा का पूरा स्कूल समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले इमाम हुए अली साहब, फर्स्ट इमाम हुए अली साहब, ये आप लोग पढ़े हैं। इनको 2 संतान हुआ, 2 पुत्र हुआ, हसन और हुसैन। अली साहब को 2 लड़का, एक हसन, दूसरा हुसैन। हसन सेकंड इमाम हुए और हुसैन जो हुए वो 3rd इमाम हुए। क्लियर? हुसैन साहब को, हाँ समझ लीजिए कहां कहां से क्या क्या चीजें हैं। हुसैन साहब को, ठीक है ना, एक लड़का जैन उल आबादीन, जैन उल आबदीन, इसका नाम है जैन उल आबदीन। ये हुए आपके 4थे इमाम। हम लिख भी दिए हैं यहां पे, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट इमाम अली, अली को 2 लड़का, हसन और हुसैन। हसन हुए 2रे इमाम, हुसैन हुए 3रे इमाम। हुसैन का जो संतान था, जो लड़का था, जैन उल आबदीन, ये हुए 4थे इमाम। ओके। इनको 2 लड़का, इनको 2 लड़का, एक हुए जायद, जो हम लोग जायदिस स्कूल पढ़ते हैं, जायद JYAD, और दूसरा लड़का मोहम्मद बखीर, BAQIR, स्पेलिंग ये लिखा हुआ है, मोहम्मद BAQIR, उसको बखीर पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है BAKHIR, प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है इसका, मोहम्मद बखीर। ठीक है। इनको एक लड़का जफर सादिक, मोहम्मद बखीर को एक लड़का जफर सादिक, फिर जफर सादिक को 2 लड़का, इस्माइल, जो हम लोग पढ़ते हैं यहां पे, इस्माइल स्कूल पढ़ते हैं यहां पे, इस्माइल, और दूसरा मूसा काजिम। ये हायरार्की समझ में आ गया सबको? हाँ, अगर नाम छूट गया होगा तो नाम ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम जो है, इसका जो फैक्चुअल बातें हैं वो बता दे रहे हैं, और समझ जाइएगा कहां पे क्या क्या स्कूल जो है डेवलप हुआ। इमाम का अपना सीक्वेंस था, जैसे अली साहब फर्स्ट इमाम हुए, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। एक मिनट, ठीक है। दूसरे हसन साहब हुए, तीसरे हुसैन साहब हुए। तो ये लोग सिया स्कूल को फॉलो करते थे। सिया का जो अपना मत था, ठीक है ना,
उस चीज को फॉलो करते थे। ठीक, हम लोग सिया स्कूल में थोड़ा सा वहां पिछले क्लास में किए थे, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं और तब बताते हैं कि किस स्कूल में क्या क्या चीज हुआ। हुसैन साहब के बाद जैन उल आबदीन आए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। यहां तक जो सिया स्कूल को जो मानने वाले लोग थे, इमाम के अंदर जो इमाम उनको कंट्रोल कर रहा था, स्पिरिचुअल लीडर थे ये लोग, जो कहते थे वही इस स्कूल के मानने वाले, इसको फॉलो करने वाले, वो मुस्लिम कम्युनिटी जो सिया को मानना पसंद करते थे, वो इनको जो है इनकी बातों को फॉलो करते थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जैनुल आबदीन के पास कोई दिक्कत नहीं यहां पे। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें यहां तक? इसके बाद हम इसका पढ़ भी देते हैं आप लोगों को। आफ्टर हुसैन डेथ, जैनुल आबदीन जो है वो फोर्थ इमाम हो गए। हिज सन जैनुल आबदीन सक्सीड एज द फोर्थ इमाम। अप टू द स्टेज द सिया कम्युनिटी रिमेन यूनाइटेड। यहां तक बोले ना, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सभी लोग यूनाइटेड थे और जो इमाम साहब कहते थे वही ये लोग मानते थे। ओके, अब यहां से बात शुरू हुई, कहता है क्या, सिया कम्युनिटी रिमेन यूनाइटेड बट आफ्टरवर्ड्स देयर वेर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ दिस सेक्ट। यहां के बाद से सब डिवीजन शुरू हो गया। ये जो हम लोग ऊपर चार्ट पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से आप लोग। जैनुल आबदीन हैज टू सन्स, जायद एंड मोहम्मद बखीर। ओके, यहीं पे पहला स्प्लिट हुआ सिया स्कूल में, पहला जो बंटवारा हुआ, पहला जो विभाजन हुआ, ये जैनुल आबदीन के मृत्यु के बाद हुआ। ओके, फर्स्ट स्प्लिट टुक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ जैनुल आबदीन। ओके, when some of the Shias acknowledged Zayed as their imam, but the majority followed Muhammad Baqir। मेजोरिटी ऑफ जो सियाज थे वह इन्होंने आपको मोहम्मद बखीर को पांचवा इमाम बनाया। ध्यान समझिएगा इस बात को, यहां से स्प्लिट शुरू हुआ हमारा, और मोहम्मद बखीर के तरफ से मेजोरिटी ऑफ जो सिया मुस्लिम्स थे इनके तरफ था। तो चौथा तो आपके इमाम हो गए जैनुल आबदीन हो गए, पांचवा इमाम हो गए आपको मोहम्मद बखीर। इसलिए पांचवा लिखे और जायद में कुछ नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये अपना एक अलग स्कूल डेवलप कर लिए। ये जो जायद स्कूल्स है, अब इसका क्या रोल है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां से हमारा पहला विभाजन हुआ सिया स्कूल में। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, हाँ। द फॉलोअर्स ऑफ जायद फॉर्म्ड ए सेपरेट स्कूल कॉल्ड जायदिस स्कूल। ये अपना यहां पे उठ के चले आए, ये अपना एक जायदिस स्कूल अलग बना लिए अपना। और मोहम्मद बकीर जो फिफ्थ इमाम थे, तो इमाम जो भी इमाम हुए ना, वो उसी चीज को फॉलो कर रहे थे, यानी यहीं से चला आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद बकीर के बाद जफर सिद्दीक हुए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद बकीर वाज एक्सेप्टेड एज द फिफ्थ इमाम बाय द मेजोरिटी। दिस वाज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द सिया सेक्ट। आफ्टर मोहम्मद बकीर डेथ, हिज सन जफर सदीक बिकेम द सिक्स्थ इमाम। इसके बाद जफर सदीकी आपको सिक्स्थ इमाम हो गए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर अपॉन द डेथ ऑफ जफर सादिक द टुक प्लेस द सेकंड स्प्लिट। और जफर सिद्दीकी के बाद दूसरा विभाजन हुआ। पहला विभाजन यहां पे जायदिस स्कूल के पास हुआ, जहां की जो कि अपना जायदिस स्कूल बना लिए। दूसरा डिवीजन जो हुआ वो जफर सिद्दीकी के मौत के बाद क्या हुआ, दूसरा डिवीजन हुआ, क्योंकि इनको दो बेटा था, एक इस्माइल और एक मूसा काजिम। ठीक है, आप जब लिस्ट देखेंगे उसमें he had two sons Ismail and Musa Kazim. Hence again one group recognized Ismail, ये बड़े बेटे थे, एल्डर सन थे। ये जो इस्माइल थे ये बड़ा बेटा था और मूसा काजिम छोटा। The elder son as the seventh imam, but of the majority of them to younger son Musa Kazim was seventh imam। लेकिन बहुत सारे जो मेजोरिटी ग्रुप के सिया लोग थे वह मूसा काजिम छोटे बेटे को सेवंथ इमाम का दर्जा देते थे। ओके, थोड़े से ग्रुप के जो सिया स्कूल के लोग थे वह इस्माइल को सेवंथ इमाम मानते थे। ठीक है ना, तो यहां से इस्माइल साहब क्या कर लिए, एक अलग स्कूल बना लिए, इस्माइलिया स्कूल। क्लियर? दो स्कूल समझ में आ गया कैसे बना?
जायदिस स्कूल समझ गए, इस्माइलिया स्कूल समझ में आ गया, ठीक है ना। यहां पे सेकंड जो स्प्लिट हुआ हमारा जफर सादिक के बाद, जफर सादिक को दो लड़का, एक जो है आपका सेवंथ इमाम आ गए जो मेजोरिटी ग्रुप के लोग थे, और जो जिनको कम दर्जा दिया गया इस्माइल को, इन्होंने दूसरा स्कूल बना लिया, इस्माइलिया स्कूल। क्लियर? हो गया? चलिए यहां तक हो गया। अब इसी रो में मूसा काजिम के तरफ से ही जो थे, क्या हुआ, जो 12th इमाम थे, 12वां इमाम, 12th इमाम जो 12वें नंबर पर थे, ठीक है ना, इसी सक्सेशन में, मूसा काजिम के सक्सेशन में, उनके बाद क्योंकि ये 7वें नंबर पे थे, फिर 8वां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर, तो 12th इमाम जो थे, ठीक है ना, वाज अस्करी सन्स, यानी कि 11वें नंबर पर रहे होंगे अस्करी साहब, 11वें नंबर पर रहे होंगे अस्करी साहब। 12th नंबर पे आए आपको कौन आए, जो कि बनाया यहां पे इतना आसारिया स्कूल, हु इज सेड हैव डिसअपियर्ड। हां, इनके बारे में एक चीज क्या कहा गया था, अस्करी के जो बेटे थे, जो 12th इमाम थे, इनके बारे में एक चीज किंवदंती है, ठीक है ना, कि जब ये बच्चे थे तो डिसअपियर हो गए थे, गायब हो गए थे, ठीक है, यह जब बच्चे थे तो डिसअपियर हो गए थे, जो बाद में फिर क्या हो गए, ये आ गए, ठीक है ना। मोहम्मद उनका नाम था, नाम आप लोग लिख लीजिए, द 12th इमाम कॉल्ड मोहम्मद अल मुंतजर, मोहम्मद अल मुंतजर, नाम लिख लीजिए, 12th इमाम, अस्करी के सन, मोहम्मद उल मुंतजर। इन्होंने सिया स्कूल का जो तीसरा सबसेक्ट है, तीसरा स्कूल है अथना असारिया, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, इस स्कूल की नींव रखी इन्होंने, जो कि सिया स्कूल का तीसरा और अंतिम स्कूल है। सबसे पहला स्कूल जायदिस स्कूल, दूसरा इस्माइलिया स्कूल, और तीसरा इथना असारिया स्कूल, ठीक है। हाँ, तो बोले ना कि फैक्चुअल चीजें हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्या अलग दिया हुआ है, कुछ बताइए हमको। नहीं, वो तो इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि इतना असारिया स्कूल जो है वह बहुत ही फेमस स्कूल है, मोस्ट ऑफ द सियाज स्कूल के लोग इतना असारिया को मानते हैं, इसलिए फर्स्ट लिस्ट में लिखा हुआ है। हम यहां पे आपको सक्सेशन के हिसाब से बता रहे हैं, बात समझ रहे हैं, लिखे तो हम भी उसी तरीके से हैं, पहला स्कूल लिखे इतना असारिया, दूसरा स्कूल लिखे इस्माइलिया स्कूल, तीसरा स्कूल लिखे जायदिस स्कूल, लिखे मेरे भी चार्ट में तो यही चीज लिखा हुआ है ना, समझे रंजीत। हां, हम सक्सेशन के हिसाब से बता रहे थे कि यहां पे अली साहब आए, अली साहब को दो लड़का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फिर जैनुल आबदीन आए जो चौथे इमाम हुए, इनको दो लड़का जायद और मोहम्मद बकीर करके हुए, तो जायद साहब अपना एक अलग स्कूल बना लिए, द जायदिस स्कूल कहलाया। माइनॉरिटी ग्रुप में थे, ये माइनर थे, और मेजोरिटी ग्रुप के लोग जो थे मोहम्मद बकीर साहब को 5वां इमाम बनाए, तो जिधर जिधर ज्यादा मेजोरिटी जाएगा उसको ज्यादा फॉलो करेगा, तो जायद का स्कूल रह गया कम, यहां फैला ये। उसके बाद जफर सादिक आ गए, इसके बाद फिर इस्माइल आ गए और मूसा काजिम आ गए, तो मूसा काजिम को मानने वाले बहुत ज्यादा मेजोरिटी ग्रुप में लोग, और कम मानने वाले लोग इस्माइल को थे, जो बड़ा बेटा था उनका, इन्होंने एक इस्माइल स्कूल खोल लिया, अपना इस्माइल स्कूल की स्थापना कर ली। फिर इसी तरह से मूसा काजिम का जो सीक्वेंस बढ़ता चला गया, ठीक है ना। 11वां नंबर पे अस्करी साहब आए, उनका बेटा था आपको जो मोहम्मद, नाम जो बताए मोहम्मद अल मुंतजर, वो 12th इमाम थे, ओके। वहां पे जाके तीसरा और लास्ट स्प्लिट हुआ, वो अपना बनाया स्कूल, इतना असारिया स्कूल बनाए। तो मोस्ट ऑफ द सियाज जो हैं इसी स्कूल को फॉलो करते हैं, इतना असारिया स्कूल को फॉलो करते हैं, इसलिए वो फर्स्ट जगह पे है, फर्स्ट प्लेस पे है। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। इसलिए चार्ट बना दिए हैं, चार्ट से ध्यान रखिएगा। अब एक एक स्कूल को हम लोग एलोबरेट करेंगे इसको,
एग्जाम में जब ये पूछा जाएगा सिया स्कूल को, अगर सिर्फ अलग से सिर्फ सिया स्कूल कहेगा तो इस तरीके से आप लोग चार्ट बना लेंगे। और इस तीनों स्कूल को क्या करना है आपको, पहले जो जितना चीज बताए अभी वो भूमिका था, आप लोग भूमिका में लिखेंगे। उसके बाद इस तीनों स्कूल को आप लोग क्या करेंगे, एलोबरेट कर देंगे। आइए एलोबरेट करते हैं, सभी बुक में होगा, देख लीजिएगा। केवल हम फैक्चुअल बातें सब बता दे रहे हैं इसमें, जो काम की चीजें हैं। इतना असारिया स्कूल, इसको हम लोग इमामिया स्कूल भी बोलते हैं। दिस स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमामिया स्कूल। ये बात बता ही दिए हैं। मेजोरिटी ऑफ सियाज, बहुतायत की संख्या में जो सियाज जो लोग हैं वह इतना असारिया स्कूल के हैं, इसी चीज को फॉलो करते हैं। और ये चीज अली से ही आ रहा है, क्योंकि वहां पे ये लास्ट स्प्लिट था। इसी क्रम में ये जो 12वां नंबर पे थे, इसी क्रम में स्प्लिट नहीं हुआ। पहला स्प्लिट हुआ यहां पे जायरिस स्कूल, दूसरा स्प्लिट हुआ हमारा इस्माइलिया स्कूल। इसके बाद इसी क्रम में ये चलता रहा। 11वां नंबर पर अस्करी आए, 12th नंबर पे ये जो मोहम्मद अल मुंतजर साहब, जो कि बच्चे में ही गायब हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे, बाद में ये आए, फ्यूचर में जाके फिर ये अवतरित हुए और इन्होंने एक नया स्कूल बनाया, इतना अस्करी। और ये लोग मोस्ट ऑफ द सियाज फॉलो कर रहे हैं इतना अस्करी को, जो कि अली को मानते हैं, अली के ही कदमों पे चलते हैं। बिलीव दैट स्टार्टिंग फ्रॉम अली, ठीक है, यानी कि मानते हैं कि इन्हीं के पास स्पिरिचुअल पावर है, जो सिया स्कूल का जो इस ग्रुप के लोग जो हैं, ठीक है। आपको ये कहानी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कहानी को, कि जब वो बच्चे थे, ठीक है ना, वो क्या हो गए थे, डिसअपियर, और बाद में फिर अपियर हुए बहुत दिनों के बाद। ओके, पढ़ें कि नहीं इसकी कहानी आप लोग? तो ये तो मतलब रिलीजियस चीज है, आप लोग पढ़िएगा, ये फैक्ट है, हम बता दिए आप लोगों को। कहीं किसी बुक में अगर अच्छे से लिखा होगा तो पढ़िएगा। इट इज बिलीव दैट द 12th इमाम हु डिसअपियर्ड व्हेन ही वाज स्टिल ए चाइल्ड वुड रीअपियर इन फ्यूचर, ठीक है। ये आपका कहानी है, आप लोग देखिएगा। इस स्कूल की एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या है खासियत? दिस इज द ओनली स्कूल इन द मुस्लिम वर्ल्ड विच रिकॉग्नाइज द मुता और टेम्परेरी मैरिज। आप लोग मुता मैरिज का नाम सुने हैं? इस पर शॉर्ट नोट्स इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने मिलेगा आप लोग को एग्जाम में। मुता मैरिज, यहां भी पूछेगा, जुडिशरी में भी, ठीक है ना। ये शॉर्ट नोट्स पूछेगा, इसको याद रखिएगा। एक यही स्कूल है, बाकी चीज तो ठीक है, बाकी चीज तो हम लोग बोले ना कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, चाहे जैसे मैरिज पढ़ रहे हैं तो मैरिज में भी वहां पे पढ़ेंगे कि सिया स्कूल क्या फॉलो करते हैं और सुन्नी स्कूल क्या फॉलो करती है। तो वहां हम लोग अलग अलग दोनों स्कूल का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्कूल के बारे में, एक सिंगल ये स्कूल है जो मुता मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है, टेम्पररी मैरिज, ठीक है। बाद में जाकर मुता मैरिज, MUTA, टेम्पररी मैरिज बोलते हैं उसको। अभी इतना असर क्या कर रहे हैं, इतना लेट, ठीक है। अभी हम इस स्कूल को बता रहे हैं, इतना असरिया स्कूल के बारे में, कि ये अली साहब से चलता आ रहा है, उन्हीं को ये लोग स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं और इन्हीं का जो बताया हुआ रास्ता है उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। और सबसे खासियत जो इस स्कूल की है, मोस्ट ऑफ द सियाज, ठीक है ना, वह इसी ग्रुप को बिलोंग करता है, इसी स्कूल को बिलोंग करता है। सिया में भी 3 सब सेक्ट हो गए ना, तो मोस्ट ऑफ द सियाज जो हैं वह इतना असारिया स्कूल को फॉलो करता है। ओके राहुल? तो एक यही चीज भी बता रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आगे हम लोग फिर डिस्कस भी करेंगे जब मुता मैरिज वगैरह सब पढ़ेंगे। एक सिंगल ये स्कूल है जो मुता मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है, उसको मान्यता देता है, टेम्पररी मैरिज को, ठीक है ना। फ्यूचर में जाकर यह स्कूल 2 भाग में बट गया। एक का नाम
अखबारी, दूसरा का नाम उसूली। ठीक है ना। बाद में जाकर यह स्कूल दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। एक स्कूल को हम लोग अखबारी बोलते हैं, AKHBARI, AKHBARI, और दूसरा स्कूल जो रहा वो उसूली, USULI। ओके। अखबारी स्कूल जो थे बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स समझते हैं आप लोग? ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, इस ऑर्थोडॉक्स का मतलब नहीं जानते हैं आप लोग? लकीर का फकीर जानते हैं आप लोग? लकीर का फकीर हिंदी में, हाँ। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो अपने बात पे कायम रहता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो चीजें एकदम क्या कहते हैं, जिस चीज को मानते आ रहे हैं उसी चीज को मानेंगे। नई चीजों के लिए, नई सोच के लिए कोई जगह नहीं है। रूढ़िवादी, हाँ, वेरी गुड, वेरी, हाँ, यही हिंदी ढूंढ रहे थे हम। रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स थे। ये अखबारी स्कूल के जो मानने वाले लोग थे, इनका साफ साफ कहना था कि जो इमाम साहब कह दिए हैं उनको हम लोग एकदम फॉलो करेंगे। ओके, एकदम रिजिडली फॉलो किया जाएगा द ट्रेडिशन ऑफ इमाम। और जो उसूली थे वो अलग विचारधारा के थे, इसलिए क्योंकि अलग विचारधारा के रहे होंगे तब तो स्प्लिट हुआ होगा। ये टेक्स्ट ऑफ कुरान, कुरान की बातों को तवज्जो देते थे, और डे टू डे जो प्रॉब्लम आता था, जो प्रैक्टिकल समस्या आती थी, उसको उस तरीके से ये लोग क्या करते थे, हैंडल करते थे। अखबारी लोग क्या करते थे, जो इमाम साहब कह दिए उनको ऑर्थोडॉक्सली, रूढ़िवादिता के हिसाब से फॉलो करना है बिना कुछ सोचे समझे, उसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। उसूली क्या करते थे कि अगर कोई नई समस्या आई या डे टू डे लाइफ में जो नई प्रॉब्लम आई, नई चैलेंजेज आए, उनको कुरान के साथ इंटरप्रेट करके, ठीक है ना, उसको क्या करते थे, उसका रास्ता निकालते थे। क्लियर? ठीक है। ये स्कूल का जो आपका स्टेटस है, पोजीशन है, वो है आपको इराक, लेबनान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है ना। और आप लोग एक आध बुक का भी नाम याद रख सकते हैं। हर एक स्कूल ने अपना एक अलग अलग बुक बनाया था। कभी हम लिस्ट लिख कर आपको बता देंगे कि किस, जैसे इस स्कूल का जो बुक का नाम है, लिखिए, शरी उल SHARI, शरी उल इस्लाम, SHARIULISLAM, शरी उल इस्लाम। इस स्कूल का ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक माना जाता है इस स्कूल के लोगों के लिए। क्लियर? यही आपका इतना सरिया है। इसको आप लोग देखिए, और कुछ फैक्चुअल चीजें आपको मिलेगी तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी काम की बातें हमारे पास इतना सही है, बाकी इसी को अलग अलग तरीके से लिखा गया होगा। आप लोग 10 लाइन इसके ऊपर कलेक्ट कर लीजिएगा, जमा कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आइए, इस्माइलिया स्कूल। इस्माइलिया स्कूल, ठीक है। ठीक है। अब इसके बारे में कहा जाता है, जो इस्माइल स्कूल बना, अभी जस्ट हम लोग को देख भी रहे थे, दो थे, इस्माइल थे और मूसा काजिम थे। किसी भी कारणवश कोई भी बात रहा हो, ये जफर साहब जो थे, जफर जो सादिक साहब थे, ये अपने बड़े बेटे को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, उतना ज्यादा नहीं मानते थे, जो भी कारण रहा हो। ठीक है ना। अपने छोटे बेटे को बहुत मानते थे, मूसा काजिम को। तो इसीलिए क्योंकि ये अपने छोटे बेटे को ज्यादा तवज्जो देते थे, ज्यादा मानते थे, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो मुस्लिम थे इस ग्रुप में, वो क्या हुआ, मूसा काजिम को 7वां इमाम मानने लग गए। ठीक है।
वो लोग इन्हीं को 7वां इमाम मानने लगे कि मूसा काजिम हम लोगों के नेक्स्ट 7th इमाम होंगे। तो इनकी मृत्यु के बाद जफर सादिक के बाद जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम था वो मूसा काजिम को फॉलो करने लग गए। इस्माइल साहब के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इन्होंने क्या किया, अपना दूसरा स्कूल जो है बना लिया अपना। क्लियर? ओके। हाँ, जो इस स्कूल को फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्माइलीज बोलते हैं। इस्माइलीज, ISMAILAS। ठीक है। अब बाकी इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हम पढ़ देते हैं, देख लीजिएगा। जो काम की चीजें होंगी वो बताते हैं आपको, जो लीगल हिसाब से होगा। बाकी चीज तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा। दे बिलीव दैट फ्रॉम हिम डिसेंडेंट ए सीरीज ऑफ कंसील्ड इमाम whose secrets emissaries were constantly on the watch for a chance of striking at some weak point in a large ill-cemented equivalence of orthodox Islam. The Ismailis therefore hold the imams subsequent to Ismails are still alive, but they have concealed their existence. In India, they consist of 2 main groups. हाँ, इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में काम का चीज है, बोल देते हैं। खोजा, KHOJAS, एंड बोहरास, ये लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर ये भी बाद में 2 चीजें हो गया, खोजाज, KHOJAS, इसका 2 अलग अलग फिर मेन ग्रुप हो गया, खोजाज एंड बोहराज, BOHRAS। ठीक है। ठीक है, सुनिएगा, खोजाज एंड बोहराज लिख लिए सभी लोग। KHOJAS, दूसरा स्कूल था बोहराज। खोजाज वेर ओरिजिनली हिंदूज, बोहराज वाज ऑल्सो इस्माइलिस एंड देयर स्प्रेड फ्रॉम द अदर ग्रुप्स ड्यूरिंग द फातिमिड रिजाइम। बोथ ऑफ देम commercial communities from the very beginning. Ismailis are found in the Central Asia, Syria, ठीक है, India and Pakistan. Ismailis of Bombay are either Khojaz or Bohras, ठीक है। दैमुल इस्लाम इज इन ऑर्थोडॉक्स बुक, हाँ इसका बुक का नाम लिख लीजिए आप लोग, दैमुल इस्लाम, DAIMUL, उसका भी बुक का नाम लिखा दिए थे, इसका भी बुक का नाम लिख लीजिए आप लोग, दैमुल इस्लाम, DAIMUL। ठीक है, दैमुल इस्लाम इनका बुक का नाम है। सेम चीजें इसमें भी यही चीज था कि इमाम को फॉलो करना है, ठीक है ना। जो आपके जो इस्माइल साहब थे ये इनके इमाम थे, और इस स्कूल को जो मानने वाले लोग थे वो इस्माइल साहब को मानते थे, वो इनको 7th इमाम मानते थे। इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा, बोले ना कि मोस्ट ऑफ द सियाद जो है आपका इतना आसार यहाँ ही है, तो आपको इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा, क्योंकि ये शुरुआत से ही माइनॉरिटी ग्रुप में रहे। तो माइनॉरिटी ग्रुप में रहे, इमाम को फॉलो तो करते थे, ट्रेडिशंस को फॉलो तो करते थे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा वजूद नहीं रहा हमारे यहां इन इंडिया। ठीक है, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, जायदिस स्कूल। इनका फाउंडर कौन था बता ही दिए हैं आप लोगों को। द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल वाज जायद। फोर्थ इमाम के सन थे ये। नहीं, जैनुल अब्दीन ना, उनका बेटा था जायद ना। फोर्थ इमाम थे जैनुल अब्दीन, उनका बेटा था जायद। यहां भी वही समस्या हुई थी। जैनुल अब्दीन के मरने के बाद जो है ना, मोस्ट ऑफ द जो मुस्लिम थे वो ये मोहम्मद बखीर को जो है ना अपना 5th इमाम मान लिए थे। तो ये अपना टूट कर क्या हुआ, एक अलग स्कूल बना लिए। ठीक है, ये इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, यह यमन के पोर्शन में एग्जिस्ट करता है। यमन, YAMAN, यमन देश का नाम सुने हैं ना। बाकी ट्रेडिशन वगैरह सब सेम, हाँ सेम चीज फॉलो करते हैं ये लोग भी।
ये लोग भी अपने इमाम को ही मानते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। माइनॉरिटी ग्रुप में चले गए नहीं, यह भी ना, तो इस ग्रुप के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप में रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका स्कोप स्प्रेड नहीं हुआ। इंडिया में तो है ही नहीं है। ओके, आपको इन इंडिया में आपको इतना सारे स्कूल के जो हैं लोग मिलेंगे आपको, अगर सिया स्कूल के हैं तो इस ग्रुप के लोग मिलेंगे आपको। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट एक और स्कूल की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, मोताजिला स्कूल। दो स्कूल देख लिए हम लोग, सुन्नी स्कूल देख लिए, सिया स्कूल देख लिए। हम लोगों के लिए इन इंडिया कॉन्टेस्ट में हम लोग यही दो स्कूल मेन है। हम लोग अपने जो सोर्स ऑफ लॉ पढ़ते हैं वहां पे हम लोग इसी दो स्कूल को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं हम लोग। एक मोतजिला स्कूल हुआ, उस स्कूल के बारे में यही कहा जाता है कि ऐसा स्कूल जो ना सिया स्कूल को मानता था ना सुन्नी स्कूल को मानता था, ठीक है ना। ये 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी एडी इसकी स्थापना की गई। नाम लिख लीजिएगा, इसके फाउंडर का नाम लिख लीजिएगा आप लोग, अता अल गजल, ATAL AL गजल, GHAZZAL। ये दो स्कूल जो था उस दोनों स्कूल से अलग परे स्कूल था। और ये जो स्कूल था ना, अब सुनिए ये क्यों डेवलप नहीं किया बता देते हैं। सिया स्कूल और सुन्नी स्कूल, ठीक है ना, यानी कि मुस्लिम स्कूल का जो दो बेसिक बातें थी, मुस्लिम स्कूल का जो बेसिक चीजें थी, यह वह उसको बिल्कुल नकार दिया था। मुतजिला स्कूल जो था, जिसको हम लोग मुस्लिम स्कूल का जो बेसिक प्रिंसिपल बोलते हैं, वो उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यह एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। यानी कि यह जैसे कि सिंगल मैरिज, मोनोगेमी को मानता था, यानी एकल विवाह, एक ही विवाह करना है, मोनोगेमी। ठीक। दूसरा डाइवोर्स, डाइवोर्स इनके हिसाब से तलाक कहने से डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि डाइवोर्स जो है बाय कोर्ट होना चाहिए। इस स्कूल के जो मानने वाले लोग थे, दो चीजें हो गई। तीसरा, यह ना किसी खलीफा को मानते थे ना किसी इमाम को मानते थे, यानी ये कहते थे कि ट्रेडिशन नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि जो चीजें कुरान में लिखी हुई है हम केवल उसी को मानेंगे, ठीक है। तो मुस्लिम स्कूल के, मुस्लिम रिलीजन का जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स था, उसको यह बिल्कुल क्या किया, नकार दिया। क्योंकि उसको बिल्कुल यह नकार दिया, इसीलिए यह स्कूल एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। क्लियर? हाँ, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा, हम लोग इसको इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं इस स्कूल के बारे में। तो हम लोग का जो बेसिक, हम लोग का जो स्कूल है वह है आपको सिया स्कूल एंड सुन्नी स्कूल। और जब हम लोग सिया की बात करते हैं तो हमारे यहां जो है इतना आसारिया है, बाकी इन सब का चूंकि माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग किया तो यह भी बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाया, ये आउट ऑफ कंटेस्ट हो गया, इंडिया से बाहर। थोड़े थोड़े अपने लोकल स्तर पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? ये इतनी सारी चीजें फैक्चुअल बातें हैं जो आप लोग किसी न किसी बुक से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और उसको लिख कर आप लोग रखेंगे।